नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजस्थान का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राहुल गांधी ने, आपको बता दें कि राहुल गांधी की दिल्ली पुलिस के पहुंचने का राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे लोकतंत्र के लिए घातक बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि दिल्ली पुलिस का एक राष्ट्रीय नेता के इस तरह से जाना केंद्र सरकार की तानाशाही को दिखाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह खुद एक राष्ट्रीय नेता पर इस तरह के केस दर्ज कर सके। ये 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इशारों में मोदी का नाम ना लेते हुए उनकी तुलना हिटलर से करते हुए कहा कि हिटलर की लोकप्रियता भी इतनी ही थी, लेकिन उसके बाद जो जर्मनी की स्थिति बनी उससे हम भली भांति परिचित है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और हम इसकी तानाशाही को जनता के बीच लेकर जाएंगे। गहलोत ने कहा है कि आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे संस्थानों पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को पंगु बना दिया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी के 4 मुद्दे हैं: महंगाई, बेरोजगारी, देश में व्याप्त डर का माहौल और देश में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई। ये चारों मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं। 3500 किलोमीटर की यात्रा करके लोगों से मिलने के बाद देश के हालात बताने पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान को आईटी क्षेत्र में नंबर 1 बनाएंगे। जल्द ही राजस्थान में आईटी बेस्ड गवर्नेंस दिखाई देगा। जल्द ही राजस्थान में युवा पत्रकार, कर्मचारी, अधिकारियों को कार्य करने के लिए लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि राजस्थान को आईटी क्षेत्र में नंबर 1 बनाते हुए जनता को आईटी बेस्ड गवर्नेंस मिल सके। पूरे देश में नंबर 1 बनने जा रहे हैं हम लोग। सवाल शुरू कर दें। आईटी में गवर्नेंस होगी राजस्थान के अंदर। हमने पिछली बार जो है सरकार थी हमारी, तो मैंने 3% बजट रखा था आईटी के लिए। उसका परिणाम आज हम नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पर। उसी का परिणाम है कि हमने 3% बजट हर विभाग का रखा था। आज हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। राजीव गांधी के नाम से व्यवस्थाएं खड़ी हो रही है जयपुर में, जोधपुर में, सब जगह है। आप देखेंगे आने वाले वक्त में हमारी पूरी गवर्नेंस जो है वो आईटी बेस्ड होगी। सर, एक समय ऐसा था जब राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ था आईटी में, लेकिन आज मॉडल स्टेट बना है सर राजस्थान आईटी के क्षेत्र में। दूसरे इस बात का हमें गर्व है और लोगों में रुझान पैदा हो रहा है। इसीलिए हम नौजवानों को लैपटॉप देना है, जर्नलिस्ट को देना है। अभी अधिकारियों को हमने फैसला किया है, तमाम विभागों के अधिकारी गाँव में, तहसीलों में काम करते हैं, सबको लैपटॉप वगैरह दे रहे हैं। हम आईपैड दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता अशोक सिंह शेखावत। बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और प्रियदर्शी भटनागर इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रियदर्शी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा घातक है? अगर राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंच जाती है तो आप लोगों को ये लगता है कि लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है? अगर किसी चीज का ऑब्जेक्शन है या जांच है तो होने दीजिए ना, दिक्कत कहाँ है? आपको लोकतंत्र पर हमला क्यों दिखाई देता है बार बार? स्पष्ट ये है, कहना है कि जो केंद्रीय मोदी सरकार है वो जो अपनी एजेंसियों का है उसका दुरुपयोग कर रही है और लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। आज आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली और उन्होंने नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोली है, उससे खलबली मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आज भारतीय जनता पार्टी कई टुकड़ों में विभाजित है। काला धन के मामले के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर, मामले के अंदर, बेरोजगारी, महंगाई, पूरी देश की जनता त्रस्त है। ये इस तरीके की घटना करके दबाना चाह रहे हैं। किसी न किसी तरीके से ये अपनी जो केंद्रीय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये उसका दुरुपयोग करके सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस अपने स्टेटमेंट पे, अपनी बात पर राहुल गांधी जी के साथ खड़ी हुई है। राहुल गांधी जी को जवाब देंगे, हम पूरा कांग्रेस पार्टी उसको मजबूती से जवाब देगी। परंतु चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, कोई भी एजेंसी कोशिश कर ले, कांग्रेस को दबा नहीं पाएगी। कांग्रेस को दबा नहीं पाएगी। शेखावत जी, सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला अशोक गहलोत ने। अभी आपने भटनागर जी को सुना, वो भी कह रहे हैं कि कुछ भी आप लोग कर लीजिए, साम दाम दंड भेद तमाम तरीके अपना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को दबा नहीं पाएंगे।
अशोक गहलोत ने भी बिना नाम लिए कहीं ना कहीं हिटलर ठहरा दिया मोदी को। इसे कैसे देखते हैं? देखो कि मैं कह रहा हूँ कि 9 साल के अंदर यदि कांग्रेस आज देखे कि कहाँ पहुंच गई है, इन्हीं की इसी सोच और इन्हीं कारणों से जो विदेशों में जाकर के जो बयान देते हैं, और इसी का एक नतीजा है कि आज कांग्रेस कहाँ पर पहुंच रही है, उस पर विचार नहीं कर रही। 3 राज्य के चुनाव होते हैं, एक में इनकी सीट नहीं आती, एक में 5 सीट आती है, एक में 3 आती है, 10 से भी कम सीटें आती है 180 में, और कहीं त्रिपुरा के अंदर ही विपक्ष में रहते, तो इस बारे में विचार नहीं करेंगे। एक हिमाचल चुनाव जीता है और उसमें भी चुनाव आयोग को आप, मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए भी कर रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग के लिए नहीं कहा कि साहब निष्पक्षता होती तभी तो आप चुनाव जीते। बाकी बात की मैं जम्मू कश्मीर की राहुल गांधी जी के बयान पर बात कर, नहीं ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है, देखिए ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा है, यहाँ पे तो बोलने की आजादी हमसे छीनी जा रही है। आप लोगों को सीधे सीधे हिटलर करार दिया जा रहा है, मोदी सरकार को, मोदी को। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या लोकतंत्र में खुलकर बोल भी नहीं सकती कांग्रेस पार्टी? क्या इतना भी उसका हक नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि यदि किसी भी पार्टी के अंदर कोई नीति नहीं हो और उनका कोई नेता नहीं हो, तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन आएंगे, अभिव्यक्तियां आएगी, और वो आना कैसी चाहिए था लोकतंत्र में भी। अभी लोकसभा के अंदर स्पीकर साहब ने कहा, ओम बिरला जी ने, कि आज आइए आप बोलिए, कौन मना करता है? आप अंदर तो बोलते नहीं, बाहर जाके आप मना करें, तो मना कौन कर रहा है? तो इनकी अभिव्यक्ति 2014 से स्टार्ट हो रही है, आज की बात नहीं। तो कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस अपना अंतर देखे के आकर के कि क्या कारण है, इस कारण से जनता हमसे विमुख क्यों हो रही है। तो जहां तक ईडी सीबीआई की बात आती है, ईडी ने यदि 1 लाख करोड़ रुपए इन सालों के अंदर जब्त किए हैं, वो कोई राजनेताओं के नहीं, सभी के हैं। और जिन लोगों ने राजनीति के अंदर इतना बड़ा पैसा कमाया है, तो इन पर ईडी के सीबीआई के तो छापे पड़ेंगे ही, और पड़ने भी चाहिए। और जनता भी मानती है कि उन्होंने खूब। ठीक है भटनागर जी, सुन लिया आपने, कह रहे हैं कि देखिए आप लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, इसलिए ईडी और सीबीआई आप लोगों के नेताओं के घर छापेमारी कर रही है, और ऐसा तो नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? कितने छापों के दौरान पैसा मिल रहे हैं, इसे इग्नोर किया जा सकता है या इनकार किया जा सकता है? मैं ये इनसे पूछना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है? ये कि सिर्फ कांग्रेस वाले या दूसरी पार्टी वाले, इनको जनता, आम जनता नजर आ रही है? क्या बीजेपी इसमें इन्वॉल्व नहीं है? ये बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं ये, जबकि वास्तविकता में पूरी देश की जनता जान चुकी है कि एजेंसियों का ये अपने पक्ष में दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव आते हैं, ये छापे पड़वाना शुरू कर देते हैं। ये इनकी जो तानाशाही का जो रवैया है ना, वो तानाशाही का रवैया पूरी देश की जनता इनको बिल्कुल पूरा साफ करेगी। ये कांग्रेस मुक्त नहीं, ये लोकतंत्र मुक्त भारत बना दिया इन्होंने, और कांग्रेस को तो कभी ये मुक्त नहीं कर सकते। जैसे सत्य हमेशा डटा रहता है, वैसे कांग्रेस भी डटी रहेगी। कांग्रेस को कभी हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। कांग्रेस पुणे सत्ता में आएगी। एक समय इनकी भी 1 सीट थी, इनकी 4 सीटें थी। ये अपने अतीत को क्यों भूल गए? अतीत की नींव पर ही अपना भविष्य खड़ा होता है। इनको ये कैसे भूल गए? इनके पास में भी कह रहे हैं कि आप अपने अंदर झांक के देखिए, अपने गिरेबान में झांकिए। अब तो आपके पास उतना भी आंकड़ा नहीं है कि नेता विपक्ष की भूमिका निभा सके। ये कह रहे हैं कि हमारा छोड़ दीजिए, अपना देखिए। नहीं, हम तो बिल्कुल ना प्रगति रथ पर है ना। ठीक है, आज जो स्थिति है कांग्रेस उससे बिल्कुल मजबूती से तैयार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के हमारे अधिवेशन में भी कहा था कि आज बिल्कुल बेशक आज जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां ऐसी हैं जो कांग्रेस के लिए कठिन है, परंतु हम उस कठिनाइयों से, संघर्ष से, आजादी के समय से लड़ते हुए हैं। हम कठिनाइयों से दबने वाले नहीं हैं। हम आज ये झूठ का पर्दाफाश करेंगे देश के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भटनागर जी, शेखावत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे